नमस्कार, मैं हूं द्वारिका जयमन। जयपुर में रहता हूं, एक फाइनेंशियल प्लानर और कंसल्टेंट हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है डाइवर्सिफिकेशन। आपने कई बार ये शब्द सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं डाइवर्सिफिकेशन का मतलब आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाऊंगा। मेरा वादा है आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। आज आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। दोस्तों, आपने दोस्तों एक कहावत सुनी होगी कि सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको डाइवर्सिफिकेशन का मतलब समझाने का प्रयत्न करता हूं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। कहानी का पात्र है रामू। रामू एक किसान है। अपनी ज़मीन पर आम की फसल पैदा करता है, उसे बेचता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। एक साल आम की फसल पर रोग लग गया और उसकी फसल पूरी तरह से चौपट हो गई। अब रामू हैरान परेशान कि अगली फसल आने और बिकने तक अपने परिवार का गुजारा कैसे करेगा। एक दिन उसका दोस्त श्यामू, जो शहर में रहता है, उससे मिलने के लिए आता है। रामू की दशा देखकर वो पूछता है कि भाई तेरे क्या हुआ? तू तो हमेशा मस्त रहता था, खुश रहता था, हंसता था, मुस्कुराता था, आज तेरी ये कंडीशन क्यों? तो रामू ने उसे अपनी फसल के बारे में बताया कि मेरे साथ ये हुआ। तो श्यामू ने कहा कि बैठ, तुझे एक बात बताता हूँ, समझ इस बात को। श्यामू ने उसे बताया कि तू पूरी ज़मीन पे एक ही फसल करता है और जैसे ये रोग लग गया, तेरी फसल खराब हो गई, तुझे नुकसान लग गया। तू क्यों नहीं 5 या 6 फसल करता है? गेहूं भी कर, चने भी कर, गन्ना भी कर, सब्जी भी कर, फूल भी लगा, कोई और फसल भी कर। अब जैसे तेरे आम की फसल को रोग लग गया, चौपट हो गई, मान ले ऐसे 1 या 2 फसल तेरी चौपट भी हो जाएगी, तो बाकी की तेरी जो 4 फसल बचेगी वो तो फायदा देगी और उस फायदे से तेरा ये नुकसान भी कवर हो जाएगा और तुझे कभी भी जिंदगी में किसी भी साल परेशानी नहीं होगी। रामू के ये बात समझ में आ गई और रामू ने अब 6 फसल उगाना शुरू कर दिया। अब वो खुश है, पहले की तरह मस्त है, हंसता है, मुस्कुराता है, क्योंकि अब उसे किसी भी साल लॉस नहीं होता है। अगर 1 या 2 फसल खराब भी हो जाती है तो बाकी फसलों के प्रॉफिट से उस लॉस को कवर कर लेता है। उसने अपनी फसलों में डाइवर्सिफिकेशन का नियम लागू किया। अब हम बताते हैं पैसे का डाइवर्सिफिकेशन। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है। अब इन 100 रुपये को अगर आपने एक ही कंपनी के शेयर में पूरे पैसे लगा दिए और किसी वजह से वो मार्केट डाउन हो गया, शेयर का प्राइस कम हो गया, आपको पूरे के पूरे 100 रुपये का लॉस हो गया। अब समझदारी क्या होती है, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, समझिए। इसी 100 रुपये को आप 20 रुपये करके 5 जगह इन्वेस्ट करते। 20 रुपये म्यूचुअल फंड में करते, आप 20 रुपये बॉन्ड्स में करते, 20 रुपये एफडी में करते, 20 रुपये इंश्योरेंस में करते, 20 रुपये किसी रियल इस्टेट में या गोल्ड में करते। तो शेयर मार्केट कम हो गया, पैसे आपको नुकसान हुआ, कोई बात नहीं, बाकी 5 जगह तो आपको प्रॉफिट होता। उस 5 जगह के प्रॉफिट से एक जगह के लॉस को आप कवर करके फिर भी प्रॉफिट में रहते और आपको किसी तरह का टेंशन भी नहीं होता। तो अपने 100 रुपये को 20 रुपये करके 5 जगह आपने बांटा, पैसे को डाइवर्सिफाई किया ताकि आपको नुकसान न हो। बस यही तो होता है डाइवर्सिफिकेशन। इसे ही कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, अपने पैसे को अलग जगह इन्वेस्ट करना। मैं उम्मीद करता हूं आपको डाइवर्सिफिकेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स पर इस चैनल पर अपने वीडियोज अपलोड करता रहता हूं। दोस्तों, आपने वीडियो एंड तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और साथ में इन नंबरों पर मेरे से कॉल भी करते रहिए। मिलते हैं इसी तरह के किसी अगले मज़ेदार टॉपिक पर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।